हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वह है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज। मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में भी रिलेशन करवाऊंगा और ये भी बताऊंगा किस किस फैक्टर पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मैं ड्राइवेशन भी करवाऊंगा, कॉन्सेप्चुअली भी करवाऊंगा, सब कुछ इसमें होगा। तो हम लोग चलते हैं वीडियो पे। ओके, देखो सबसे पहले ना तुम लोग केमिस्ट्री में ये तो पढ़े हो ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होगे कि बैटरी कैसे बनता है, डैनियल सेल से पढ़े हो उसमें। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। देखो तो जो बैटरी बनता है वो उसमें इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट ये सब पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है ना। तो जो बैटरी बनता है ना उसके अंदर खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, अंदर रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बैटरी होता है उसके अंदर खुद भी क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। बाहर तो रेजिस्टेंस होता है, अंदर भी बैटरी की क्या होता है? रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्या, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, तुम लोग ये बात पढ़े हुए हो। कब पढ़े हो? केमिस्ट्री में पढ़े हुए। ठीक है, क्लियर है। तो उस जिस इलेक्ट्रोलाइट से बनता है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, आयंस को मूव करने में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम होता है। तो इस कारण से उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, बस अंतर ये है ना कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उसके आयंस बढ़ते हैं, आयंस बढ़ते तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वाला जो होता है, जो बैटरी का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस उसमें घटती है। कौन रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि आयंस बढ़ेगा ना। ये केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े हुए हो। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पहले वो मैं बता देता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, प्लेट दो, कैथोड और एनोड पढ़ो ना, उन दोनों प्लेट के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से लिखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एनोड एंड कैथोड। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन एनोड और कैथोड पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, क्लियर है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है एक और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया होता है, एरिया ऑफ प्लेट। मान लो कॉमन एरिया ऑफ प्लेट का मतलब क्या? मान लो ये 50 मीटर का और ये 25 मीटर का, मान लो दो एरिया में बनाता हूँ, एक ये और एक ये। ठीक है, इसका एरिया 50 है, इसका एरिया 25 है, लेकिन इन दोनों का कॉमन एरिया कुछ होगा ना। कॉमन एरिया क्या है? ये वाला, क्योंकि ये छोटा है तो इसका कॉमन एरिया क्या है? ये वाला, क्योंकि देखो ये कॉमन एरिया ये वाला पार्ट, क्योंकि अभी ये कॉमन एरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एरिया इसके साथ नहीं हो रहा है, आ रहा है। ये एरिया बाहर हो गया, ये एरिया बाहर। कॉमन एरिया लेना जो एरिया दोनों के पास है। तो इसका ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया इसके पास भी इतना और इसके पास भी है, दोनों इसके पास भी है और इसके पास भी। कॉमन एरिया लेते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये बात क्लियर है तुम लोग को? जितना ज़्यादा एरिया उतना ही कम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कैथोड एंड कॉमन एरिया ऑफ कैथोड एंड एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन एरिया जितना ज़्यादा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मैं बता दिया हूँ कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। ये उल्टा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। क्यों घट रहा है? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे आयंस बनेगा, ज़्यादा आयंस बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन के कारण मूव करता है ना, वहाँ पे आयंस होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे आयंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज होगा ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस। ये भी समझ में आ गया? ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें बहुत ज़्यादा आयंस होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आयंस कम होते हैं। ठीक है, तो उस पर नेचर ऑफ पे डिपेंड करता है। जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोले तो ना, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो है ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इतने पैरामीटर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन सीबीएसई कई बार पूछिए, स्टेट बोर्ड भी पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक ना। चलो अब हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज के बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखो अगर तुम मार्केट से एक सेल लेके आए हुए हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा सिंबल होता है उसका,
एक प्लेट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, जब तुम बैटरी को लेके आते हो, जो उसके उस पर लिखा रहता है, वो जो मान लो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, सपोज कर लो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 12 वोल्ट जो लिखा हुआ है ना, उसका EMF ऑफ सेल है, EMF ऑफ सेल। EMF का फुल फॉर्म, EMF का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका हम सिंबल कैपिटल ई से लिख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये EMF ऑफ सेल होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का एक प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच में, वो क्या होता है, EMF ऑफ सेल। तो सर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो देखो समझो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और ये तुम्हारा एक सेल है, अब ये एक सेल है। तो देखो क्या है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस लिखने का दो तरीका है, एक तो यहाँ लिख दो, ये तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ लिख दो, ठीक है, या तो यहाँ लिख दो ऊपर, या यहाँ पे बैटरी के लेफ्ट या राइट पे लिख सकते हो, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है, क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो अब देखो क्या है ना, मान लो ये की है, यहाँ पे मान लो ये की ओपन है, अगर ओपन है तो करंट बताओ इसमें फ्लो कर रहा है, एकदम भी नहीं। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट के बीच का, ये प्लेट और ये प्लेट, लेकिन अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये A और B, ये इंटरनल रेजिस्टेंस रियल में क्या है, इसके अंदर है, रियल में इसके क्या है, अंदर है, इसके अंदर है। तो R को लेकिन तुम बनाए कहाँ, बाहर की अच्छे से दिख जाए सर्किट में। तो रियल में जो A और B है प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्योंकि ये R तो इसके अंदर है ना, ये R जो है ये तो इसके अंदर है, ठीक है। तो रियल में जो A और B है, ये A और ये जो B है, वो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये वाला प्लेट और ये वाले प्लेट का, क्योंकि बीच में R है। तो हम यहाँ पे जो A और B बनाया, ये प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। R को सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ लिख दिए, जबकि R क्या होता है बैटरी के अंदर, लेकिन सेल के अंदर, लेकिन थोड़ा सा खराब लगेगा देखने में, इसलिए हम ऐसे बनाए हुए। तो देखो अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी के बीच, सेल के दो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, व्हेन नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF ऑफ सेल, उसको हम लोग EMF ऑफ सेल बोलते हैं। पता है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई योगदान है नहीं, क्योंकि करंट फ्लो कर ही नहीं रहा। तो जब बैटरी को तुम लाते हो मार्केट से, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो प्लेट के बीच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, EMF ऑफ सेल। तो सर टर्मिनल वोल्टेज क्या है, देखो जैसे इसमें तुम करंट फ्लो करवाओगे, मान लो इसमें जैसे करंट फ्लो करवा दे, तो की को क्लोज कर दो, की को क्या कर दो, क्लोज। ये क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये EMF ऑफ सेल है, मान लो क्या है, EMF ऑफ सेल बैटरी का। तो ये A और ये B, तो बताओ A और B क्या है, बैटरी के दो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये R तो अंदर है ना, लेकिन हम बना दिए यहाँ पे, पहले भी हम ये बात बताए हुए। तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है। तो अब देखो जब करंट फ्लो करेगा, तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो कितना होगा। जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो कितना था, E था, वो तो लिखा हुआ था उसके बैटरी पे ही, सेल पे लिखा हुआ था कि वो 12 वोल्ट का, और करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जहाँ करंट नहीं है वहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब करंट फ्लो कर रहा है, तो अब प्लेट के बीच का ये और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अंदर क्या है, रेजिस्टेंस, लेकिन हम बाहर यहाँ बना दिए क्योंकि वो इजी लगे देखने में, ठीक है। तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो कैसे निकालते हैं तुम लोग को पता है, E इज़ द EMF ऑफ सेल। तो स्टार्ट करो यहाँ से, VA, बताओ करंट किधर जा रहा है, इधर, क्योंकि पॉजिटिव ये है तो पॉजिटिव से इधर जाएगा करंट। तो बताओ करंट इधर जा रहा है, तुम इधर जा रहे हो, तो प्लस IR लिखोगे कि माइनस IR, प्लस IR, तो IR, ठीक है, प्लस IR, VA प्लस IR, क्योंकि करंट इधर जा रहा था, तुम इधर जा रहे हो। सामने क्या दिखा, बड़ा प्लेट, ये छोटा प्लेट, बड़ा प्लेट तो प्लस ही लिखोगे, माइनस ही, बड़ा प्लेट दिखता है तो माइनस ई लिखते हैं। ये तुम लोगों को पहले ही बताया हुआ, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो इक्वल टू क्या लिखोगे, VB। तो मेरे को निकालना क्या, VA माइनस VB। तो बताओ VA माइनस VB क्या आ गया बच्चों, E माइनस IR। VA माइनस VB को क्या बोलते हैं, V। अब V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ V क्या है हमारा, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, इसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया V इक्वल टू क्या आ गया, E माइनस IR। तो ये तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज और EMF ऑफ सेल का रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF ऑफ सेल। ये समझ में आ गया, 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये V इक्वल टू E माइनस IR है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया था ना कि EMF ऑफ सेल, यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि V इक्वल टू E माइनस IR, टर्मिनल वोल्टेज EMF में IR माइनस कर दो तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो जो
12 वोल्ट का ईएमएफ ऑफ सेल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टर्मिनल वोल्टेज कंफर्म है 12 से क्या होगा कम, 12 से क्या होगा कम, क्योंकि इस इक्वेशन से देखो माइनस आई आर हो रहा है, तो 12 से क्या होगा कम। हाँ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो भी इक्वल टू क्या होता है ई, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन में ये पूछता है कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि टर्मिनल वोल्टेज जो है ईएमएफ ऑफ सेल से बड़ा हो जाए, कभी पॉसिबल है? तो देखो स्टूडेंट को लिख देते नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं, गलत। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा हो सकता है, कब सर? तो देखो वो कब होता है जब डिस्चार्जिंग कंडीशन है, ये क्या है चार्जिंग कंडीशन, सॉरी ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है। वो कब बड़ा होता है? चार्जिंग में, जब तुम चार्ज करो ना बैटरी को तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा बड़ा होता है ईएमएफ ऑफ सेल से, कब? चार्जिंग कंडीशन में। चार्जिंग कंडीशन में बताओ तुम क्या करते हो, बैटरी में करंट दे रहे हो ना, तो करंट कैसे फ्लो करेगा ड्यूरिंग द चार्जिंग कंडीशन? बैटरी में करंट दे रहे हो ना, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, क्योंकि चार्ज कर रहे हो तो उल्टा करंट फ्लो करेगा, चार्ज करो तो उल्टा करंट फ्लो करेगा, उल्टा करंट फ्लो करेगा। तो बताओ इसी इक्वेशन को कैसे लिखोगे? चार्ज कर रहे हो ना, तुम चार्ज कर रहे हो बैटरी को, तुम चार्ज कर रहे हो बैटरी को, याद रखना, तो उल्टा करंट फ्लो करेगा। तो बताओ VA करंट किधर है? इधर, जहाँ भी तुम इधर रहो तो माइनस आई आर लिखोगे, आई आर, सामने बड़ा प्लेट तो माइनस ई इक्वल टू VB। तो अब बताओ क्या आ गया? VA माइनस VB इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू क्या आ गया? ई माइनस ई प्लस आई आर। तो बताओ जो टर्मिनल वोल्टेज है ई प्लस आई आर है ना, तो ईएमएफ ऑफ सेल से बड़ा है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग कंडीशन टर्मिनल वोल्टेज छोटा होता है ईएमएफ ऑफ सेल से, बट ड्यूरिंग द चार्जिंग कंडीशन टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होता है ईएमएफ ऑफ सेल से। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पे, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी आज टॉपिक है सभी 5 स्टार लगा दो, इससे कोई ना कोई 2 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क्स क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है। अब देखो रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर रहे हैं। ओके, डेफिनेशन क्या बना? फिर डेफिनेशन क्या बना? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ सेल व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं ना, current flowing through the circuit. Terminal voltage of a cell is defined as potential difference between two plate of cell when current flowing through the circuit. It means key is closed, तो उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल? ईएमएफ ऑफ सेल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ बैट सेल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इट्स मीन्स की इज ओपन। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन। चलो देखो, अब देखो आई इक्वल टू ना तुम V अपॉन आर लिख सकते हो, कब? V अपॉन आर, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन आर कब लिखोगे? जब भी टर्मिनल वोल्टेज ऊपर लिखोगे। मान लो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R, और ये E है और ये R है। तो देखो जब I इक्वल टू V अपॉन आर भी होता है, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज, टोटल ईएमएफ कितना E अपॉन टोटल R, तो क्या हो जाएगा R प्लस स्मॉल r, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, देखो स्मॉल r और ये क्या है सीरीज में, तो R प्लस R। तो देखो जब तुम ईएमएफ ऑफ सेल लिखोगे ना ऊपर, करंट इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन जब लिखोगे तो दोनों रेजिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कब? जब तुम ऊपर ईएमएफ ऑफ सेल लोगे। लेकिन अगर तुम ऊपर टर्मिनल वोल्टेज लोगे तो नीचे बस एक्सटर्नल आएगा। मान लो यहाँ पे 2 एक्सटर्नल होता है, R1 और R2, तो यहाँ R1 प्लस R2 लिखते हैं। तो जब तुम टर्मिनल वोल्टेज का यूज करते हो तो नीचे बस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आता है, लेकिन जब तुम ईएमएफ ऑफ सेल का यूज करते हो नीचे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों आता है, याद रखना। इसी केस में यहाँ पे क्या हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को? क्लियर है? तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि कैसे करते हैं। तो देखो अब हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का। मान लो ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, ये E। तो अभी हम लोग पढ़े V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई आर। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या लिखोगे? V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V को एलिमिनेट कर लो। V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू ई माइनस आई आर, नहीं I को एलिमिनेट कर दो। V इक्वल टू क्या होगा? E माइनस आई को क्या लिख सकते हो? बताओ, V अपॉन आर लिख सकते हैं। अभी बताया ना, अगर टर्मिनल वोल्टेज ऊपर लोगे तो बस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोगे, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना? R। तो ये, तो अब क्या करें? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, ओके। तो अब हम R, मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? V माइनस ई
इक्वल टू माइनस बी अपॉन आर। आर तो यहाँ पे पलट दो तो ई माइनस बी इक्वल टू बी अपॉन आर। आर तो बताओ आर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? आर इक्वल टू आ गया ई आर माइनस बी आर। ठीक है, ये बी आर इक्वल टू आ गया। तो बताओ आर इक्वल टू क्या आ गया? ई आर अपॉन बी माइनस बी आर अपॉन बी। तो बताओ ये क्या बन गया रिलेशन? आर इक्वल टू क्या हो गया? ई अपॉन आर कॉमन ले लो तो ई अपॉन बी माइनस बी अपॉन बी क्या हो गया 1, और आर क्या ले लो बाहर, आर क्या ले लो बाहर। तो ये रिलेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। आर इक्वल टू ई अपॉन बी माइनस 1 इंटू आर। ई क्या है? एम ऑफ सेल। बी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। ई आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या आ गया? रिलेशन। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो आज के वीडियो में देखो, आज का वीडियो 5 स्टार वीडियो था, सभी टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को अगर ना समझ में आए, समझ तो आ ही गया होगा, फिर भी अगर देखना हो दोबारा तो देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करो वीडियो को, कि इससे मुझे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा और स्टूडेंट को भी हेल्प मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो, और भी अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। तो अब मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट नहीं, गुड नाइट नहीं बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।